अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो बारिश से रिलेटेड ही है और एक फ़िनोमेना है जो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। बहुत सारे जहनों में ये बात आती होगी कि बिजली क्यों चमकती है और उसके बाद जो बादल हैं वो क्यों गरजते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे सवालात के जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जो आसमानी बिजली है वो कभी नीचे नहीं आती। एक नया प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इस वीडियो के ज़रिए अवेयरनेस देता चलूँ कि एक्चुअली ये जो बिजली है वो प्रोड्यूस होती क्यों है और ये ज़मीन पे किस वजह से आती है और क्या हर तरह की बिजली ज़मीन पे आती है और ये बिजली जो होती है वो कितनी ज़्यादा हॉट होती है और किस किस्म का डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। ये आपको इस वीडियोस में मैं एंड तक बताऊंगा। तो जनाब, एक्चुअली जो बिजली का चमकना है वो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से, और जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में इम्बैलेंसमेंट होती है उससे जो है वो क्या होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, बिजली चमकती है। और ये इतनी ज़्यादा हॉट होती है कि इसकी वजह से जो इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ हॉट होती है, गर्म होती है, वो एक्सपेंड होती है और इसी वजह से जो एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, जिसकी गड़गड़ाहट आपको ज़मीन पर सुनाई देती है। और बिजली पहले चमकती है, उसके बाद आपको गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उसकी वजह यह है कि जो स्पीड है लाइट की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो याद रखिएगा, पहले बिजली चमकती है, उसके बाद बादल गरजते हैं और बिजली के चमकने के वजह से ही बादल गरजते हैं। बादलों के गरजने से बिजली नहीं चमकती, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो पहले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग प्रोड्यूस होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से एयर में मौजूद मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं और उसकी वजह से जो आवाज़ क्रिएट होती है, जिसे गड़गड़ाहट कहते हैं, वो आपको ज़मीन पर सुनाई देती है। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि बादल पहले गरजते हैं उसके बाद बिजली चमकती है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि बिजली पहले चमकती है और उसके चमकने की वजह से ही बादलों में गरज पैदा होती है। अगर मैं बात करूं हीट का कि इस जो लाइटनिंग होती है उसमें कितनी हीट होती है, तो इसके अंदर 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट होती है, ऑलमोस्ट 5 टाइम एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ सन। जो सूरज के ऊपर मिकदार है या पैमाना है टेम्परेचर का, वो जो है वो है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक लाइटनिंग के अंदर ये हीट इतनी ज़्यादा मौजूद होती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये बिजली आके ज़मीन पे गिरती है तो उसके बाद क्या हालत होती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिजली होती है, जो लाइटनिंग होती है, वो 3 तरह की होती है। एक वो लाइटनिंग होती है जो बादल के अंदर ही रहती है, यानी एक ही बादल की सरफेस पर और उसकी अपर सरफेस पर टकरा के उसके अंदर ही ख़त्म हो जाती है। सेकंड तरह की लाइटनिंग होती है जो एक बादल से दूसरे बादल के अंदर ट्रांसफ़र होती है, मींस क्लाउड टू क्लाउड ट्रांसफरिंग होती है। और जो थर्ड टाइप होती है जिसको हम कहते हैं क्लाउड टू ग्राउंड, वो आती है ज़मीन के ऊपर। और होता क्या है, मोस्टली नेगेटिव चार्ज होती है, यानी समझ लें अगर 100% हम इसको कंसीडर करें तो 95% जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। और जब वो नीचे आती है तो इस इम्बैलेंस की वजह से होता क्या है कि ट्री हो या माउंटेन हो या स्टेपल हो या इवन ह्यूमन बीइंग हो, वो पॉजिटिवली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अक्सर लोग जो है वो इस बारिश के कड़कड़ाने से और बादलों के गरजने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मेडिकली इसको हम नाम देते हैं केरानोफोबिया का। जो लोग इस बादल के गरजने और बिजली के चमकने से डरते हैं वो पेशेंट हैं केरानोफोबिया के। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो मानते हैं कि आसमानी बिजली ज़मीन पे नहीं आती है, उनके लिए बताता चलूँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यूएसए की, वो तकरीबन साल में 24 मरतबा निशाना बनती है इस बिजली का। और एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि 24 मिनट में बिजली इससे 8 मरतबा आकर टकराई है। तो ऐसा समझना और ऐसा मानना कि आसमानी बिजली ज़मीन पर नहीं आती, ये बहुत ही
बेवकूफ़ी है। इसको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी साबित करता चलूँ कि जब हाबिल और काबिल का मुकाबला हो रहा था, कुरान इस बात पे शाहिद है, कुरान इस बात पे गवाह है कि अल्लाह ताला ने उनसे बोला कि वो कुर्बानी करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी आसमान से बिजली आएगी और उसकी कुर्बानी के पर आके पड़ेगी, जिससे वो समझ ले कि उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया गया है। तो आसमानी बिजली ज़मीन पर आती है और कुरान में इसका सबूत मौजूद है। तो इसलिए ये कहना कि आसमानी बिजली कभी ज़मीन पे नहीं आती, इट्स टोटल फुलिशनेस। ओके जी, तो आपको ये बताता चलूँ कि जो लाइटनिंग के अंदर पावर होती है, और आपको पता है जब बिजली बनती है तो ये स्टेप्स की सूरत में बनती है और इसको हम कहते हैं स्टेप लीडर। ये स्टेप लीडर का प्रोसेस होता है और जब ये ज़मीन की तरफ आता है तो समझ लीजिए कि 100 वाट का जो बल्ब है वो 90 डेज़ तक बग़ैर बंद हुए जल सकता है। थैंक गॉड कि किया इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं आती, वरना तो हर दिन 3 घंटे बनी रहेगी। तो मुसलसल बल्ब जो है इससे समझ लें कि 90 डेज़ तक चल सकता है 100 वाट का। और मैंने आपको रेंज भी बता दी है। और ये जो है वो दिखने की हद तक तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये 2000 लोगों की जान लेती है पूरी दुनिया में हर साल, यानी पूरी दुनिया में हर साल 2000 अफराद इसका शिकार होते हैं आसमानी बिजली का। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे आपने देखा होगा कि उन्होंने एक रॉड लगाई हुई होती है और उसको वो कनेक्ट कर देते हैं ज़मीन के साथ अर्थ मिला के, यानी जैसे ही बिजली उसके ऊपर आके टकराती है तो फ़ौरन वो क्या कर जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। उसकी वजह से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रल का रॉड लगा के रखते हैं। अच्छा जी, हाँ। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो हर इसका बोल्ट होता है, यानी बिजली की जो एक स्ट्रिक होती है, लाइटिंग की जो एक स्ट्रिक होती है, इट कंटेन 1 बिलियन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 बिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर मौजूद होती है। सो यू कैन नो वेरी वेल कि जब ये आके आपसे टकराएगी तो उसके बाद क्या होगा। होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। Until my next video, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.